किसी जमाने में एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे और उन सभी जानवरों के बीच एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता दिखने में काफी भयानक था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी झलकती थी। यही कुत्ता उस गांव के लोगों के लिए बहुत परेशानी का कारण बन चुका था। वह जब भी गांव के पास आता तो मवेशियों को परेशान करता और कभी कभी किसानों की फसलें भी खा जाता। गांव वाले उसे डरकर भागते थे और कुत्ते से नफरत करते थे। लेकिन इस बीच गांव के नजदीक एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था गौतम बुद्ध। वे हमेशा अपनी उपदेशों और शांति के संदेशों से लोगों को जीवन की सच्चाई सिखाते थे। गांव के लोग उनका आदर करते थे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। वे जानते थे कि बुद्ध का आशीर्वाद और उनके उपदेशों से जीवन में शांति और सुख पाया जा सकता है। एक दिन बुद्ध ने सुना कि गांव में एक कुत्ता बार बार हंगामा मचाता है और लोग उससे परेशान हो गए हैं। बुद्ध ने सोचा, इस कुत्ते का भी मनुष्य जैसा ही दिल होगा, शायद उसे भी शांति की आवश्यकता है। बुद्ध ने तय किया कि वे उस कुत्ते से मिलेंगे और उसकी समस्या का समाधान करेंगे। जब बुद्ध उस जंगल में पहुंचे जहां कुत्ता अक्सर दिखता था, तो उन्होंने देखा कि कुत्ता वहां अकेला बैठा था और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। बुद्ध धीरे धीरे कुत्ते के पास गए और बड़े ही शांतिपूर्वक बोले, प्रिय कुत्ते, तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारी आंखों में दुख की छाया है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कुत्ता बुद्ध की बातों को सुनकर कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने अपना सिर उठाया और बड़ी मंद आवाज में कहा, महात्मा, मुझे जीवन से बहुत दुख है। मैं जंगल में अकेला रहता हूँ। गांव वाले मुझे देखकर डर जाते हैं और मुझे घृणा की नजरों से देखते हैं। मेरे अंदर कोई शांति नहीं है और मैं समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने धीरे से कुत्ते की पीड़ा को महसूस किया और बोले, तुम्हारी पीड़ा मुझे समझ में आती है। ये सच है कि तुम अकेले हो और लोग तुम्हारे बारे में केवल बाहरी रूप को देखकर निर्णय लेते हैं। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम अपनी पीड़ा से कैसे मुक्त हो सकते हो? कुत्ते ने चौंक कर पूछा, क्या सच में मुझे शांति मिल सकती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, शांति तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। फिर बुद्ध ने कुत्ते से एक प्रश्न किया, तुम क्यों डरते हो और क्यों गुस्से में रहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर भी वही तत्व है जो मेरे भीतर है? तुम भी उसी ब्रह्म की एक छोटी सी कड़ी हो, जैसे मैं हूँ। तुम जितना बाहर की दुनिया से डरोगे, उतना ही भीतर की दुनिया में अशांति रहेगी। कुत्ता कुछ सोचने के बाद बोला, लेकिन महात्मा, मैं तो केवल एक कुत्ता हूँ। मैं क्या जानूंगा इन सब बातों के बारे में? बुद्ध ने उसकी बातों का उत्तर दिया, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा में कोई भेदभाव नहीं है, न ही कोई सीमा है। तुम्हारी शांति और प्रेम से कोई दूर नहीं है, ये तुमसे ही जुड़ा हुआ है। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो और तुम्हारी वास्तविक पहचान तुम्हारे दिल में है, न कि तुम कैसे दिखते हो या लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें बस अपने भीतर की शांति को पहचानने की आवश्यकता है। कुत्ता थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, महात्मा, क्या आप मुझे सचमुच ये सिखा सकते हैं? बुद्ध ने नजरें गहरे प्यार से कुत्ते पर डाली और कहा, शांति और प्रेम का रास्ता किसी एक इंसान या कुत्ते के लिए नहीं होता, वह सबके लिए समान होता है। तुम जितना खुद को जानोगे, उतना ही तुम्हें अपनी वास्तविकता का एहसास होगा। तुम्हारा अस्तित्व भी दिव्य है। तुम जब तक अपने भीतर के गुस्से और डर को नहीं छोड़ोगे, तुम शांति को महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने भीतर प्रेम और शांति की भावना को अपनाते हो, तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी शांत हो जाएगी। कुत्ता ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने दिल की गहराई से समझने की कोशिश की कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। वह थोड़ा झुका और बोला, महात्मा, मुझे लगता है कि मैं अब समझ गया हूँ। मैं हमेशा अपने डर और गुस्से में डूबा रहता था, लेकिन अब मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। मैं भी शांति और प्रेम का अनुभव करना चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा पहला कदम है। याद रखना, शांति किसी बाहर की चीज से नहीं आती, वह केवल तुम्हारे भीतर ही होती है। तुम जब भी डर महसूस करो या गुस्सा आए, बस अपने भीतर की शांति को पहचानो और उस पर ध्यान दो। कुत्ता अब बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने अपनी नजरें उठाईं और उन जंगल की ओर देखा जहां वह अक्सर गुस्से और घृणा के साथ घूमता था। अब उसे महसूस हुआ कि वह स्वतंत्र है और उसका मन शांत हो सकता है, चाहे उसका शरीर जैसा भी हो। बुद्ध ने कुत्ते से कहा, अब तुम शांति के संदेशवाहक बन सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी दुनिया को कैसे देखो। यदि तुम शांति को अपनाओगे, तो न केवल तुम्हारा जीवन बदलेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोग भी तुमसे प्रेरित होंगे।
कुत्ता अब पूरी तरह से बुद्ध के शब्दों से प्रभावित था। उसने देखा कि वास्तव में उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। वह अपनी अस्तित्व के सत्य को पहचान चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार उसकी चाल में घबराहट या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक नई शांति और आंतरिक खुशी थी। गांव वाले, जो पहले कुत्ते से डरते थे, अब उसे एक अलग नजरिए से देखने लगे। कुत्ता उनके पास गया और इस बार वह बिना किसी डर और गुस्से के शांति से उनके पास से गुजरा। धीरे धीरे गांव वाले महसूस करने लगे कि कुत्ते की आदतें बदल चुकी हैं। वह अब किसी को परेशान नहीं करता था, बल्कि अपने आप में एक शांति का प्रतीक बन चुका था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शांति, प्रेम और आत्मज्ञान सभी के भीतर होता है, चाहे हम इंसान हो या जानवर। बुद्ध की तरह हमें भी अपनी आंतरिक शांति को पहचानने की आवश्यकता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल हमारा जीवन बदलता है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी शांति और प्रेम से भर जाती है।